आपको ओवरलीफ के बारे में बताऊंगी कि ओवरलीफ जो सॉफ्टवेयर है वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये आर्टिकल एडिट करने के लिए यूज़ होता है। हम अपना रिसर्च का सारा काम ओवरलीफ में कर सकते हैं। हम अपने आर्टिकल और थीसिस सारे इसमें जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली आप ये भी सोच सकते हो कि ये सारा काम तो हम MS वर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन MS वर्ड में काफ़ी इश्यूज़ आते हैं क्योंकि MS वर्ड में जो फॉर्मेटिंग होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है। इसलिए हमें क्या किया गया कि रिसर्च वर्क और आर्टिकल्स को एडिट करने के लिए ओवरलीफ पे मूव कर दिया गया है। आपको डॉक्यूमेंट के लिए ओवरलीफ ही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपना कोई थीसिस या रिसर्च वर्क कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप ओवरलीफ पे काम करिएगा। हम अपना थीसिस का सारा काम ओवरलीफ पे कर सकते हैं। मैंने खुद ओवरलीफ को यूज़ किया है, इसलिए मैं स्टूडेंट्स आपको सजेस्ट करूँगी ओवरलीफ। एड्रेस बार में, यहाँ एड्रेस बार में हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है overleaf.com। तो ये सिंपली हमें होम पेज पे ले जाएगा ओवरलीफ की। ये इसका फर्स्ट इंटरफेस है। यहाँ पे जिन लोगों ने पहले लॉगिन अकाउंट बनाया हुआ है ओवरलीफ पे, वो यहाँ पे सिंपली अपना ईमेल डाल के और पासवर्ड डाल के यहाँ से हम वो लोग अपना लॉगिन बना सकते हैं। लेकिन वो यूज़र्स, वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वो यहाँ से अपना अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ वो हमें बताते हैं कि अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो यहाँ से आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को इसका सेकंड बताऊं तो यहाँ पे भी बटन है इसका रजिस्टर का। जिन लोगों ने पहले से लॉगिन है, उन लोगों का अकाउंट बना हुआ है ओवरलीफ पे, वो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और जो लोग न्यू हैं तो वो यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है लॉगिन का, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे दोबारा रजिस्टर हो जाती हूँ। तो रजिस्टर के बटन पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम सिंपली अपना ईमेल देंगे और फिर यहाँ पे हम अपना पासवर्ड दे देते हैं कोई भी। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देती हूँ यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया है अपना, और मैं यहाँ पे रजिस्टर यूजिंग विद योर ईमेल, यहाँ पे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी। तो उसने मुझे जो है मेरा अकाउंट बन गया यहाँ पे, और सिंपली ये मुझे वेलकम कर रहा है, वेलकम टू ओवरलीफ, और क्रिएट अ फर्स्ट प्रोजेक्ट का बटन आ रहा है। तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे। अब वो मुझसे पूछ रहा है आगे कि आपने ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन करना है या कोई आपने टेम्पलेट ओपन करनी है या कोई प्रोजेक्ट इस पे अपलोड करना है। तो सिंपली हम यहाँ न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे दें आप, डॉक्यूमेंट 1 क्रिएट। तो यहाँ पे जो है मेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रही है। बहुत ही ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी। यहाँ पे हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से हम एडिटिंग कर सकते हैं। सिर्फ कुछ कमांड्स हम लोगों ने देनी होती हैं यहाँ पे, और साथ साथ हमारी जो है वो PDF भी जनरेट होती जाती है। तो ये सारी कुछ सेटिंग्स, ये फॉर्मेटिंग वगैरह हमें खुद से नहीं करनी पड़ती हैं। जैसे वर्ड में हमें एक एक चीज़ खुद सेटअप करनी पड़ती है। यहाँ से सिंपली हम ये इसका टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे हम जो भी लिखते जाएंगे ना यहाँ पे अपने, तो ये यहाँ पे इस वाले इंटरफेस पे हमारी PDF जनरेट होती जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो सिंपली ये देखें, यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट क्लास आ रही है कि ये आर्टिकल टाइप की क्लास होगी, और यहाँ पे ये टाइटल आ रहा है डॉक्यूमेंट का कि जो मैंने आप सेव करते हुए दिया था ना डॉक्यूमेंट का नेम, यहाँ पे ये वो नेम जनरेट होगा। यहाँ पे फिर ऑथर है, ऑथर की कमांड है। ऑथर की कमांड में हम लोग यहाँ पे ये उसका नेम ले लेगा जो हमारी ईमेल का फर्स्ट नेम था ना,
वो उसने यहाँ पे जो है ना खुद ही ले ली है। और यहाँ पे ये डेट के कमांड में आपके लोगों की डेट आ रही है कि किस डेट को आपने ये डॉक्यूमेंट जनरेट किया था। और ये इस पोर्शन से फिर इस सेक्शन से आप लोगों का जो है वो डॉक्यूमेंट यहाँ से ये इस सिंपल आप इस एरो की मदद से आप इस सेक्शन को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्रिएट करेंगे। इस नेम को एडिट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कमांड है कि यहाँ से आप लोगों की डॉक्यूमेंट जनरेट हो रही है। तो सिंपली फिर आप इस सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ ये सेक्शन का नाम आ रहा है कि ये फर्स्ट जो है वो हेडिंग कौन सी थी, तो क्योंकि ये फर्स्ट सेक्शन है इसलिए उसने यहाँ पे 1 ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। और उसका टाइटल यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं इसकी हेडिंग को। तो सिंपली मैं स्टार्ट से इसको एडिट करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ टाइटल में आप लोग अपने टॉपिक का टाइटल देंगे, उस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई भी डोमेन ले लें कंप्यूटर से रेलिवेंट ही, फॉर एग्जांपल इंटरनेट ऑफ थिंग्स ले लें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर्वे, या सिंपली आप कॉलन के साथ इसको सर्वे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका टाइटल हो गया। इसको मैं सेव करूंगी यहाँ से। तो ये देखें यहाँ इसका साथ साथ टाइटल जो है वो सेव होता जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली अब यहाँ आप अगर ऑथर एडिट करना चाहते हैं तो ये सिंपली मैं अपने यहाँ नाम लिख दूंगी। ठीक है, यहाँ मैंने नाम लिख दिया अपना। और यहाँ डेट है, डेट आप लोग अपनी मर्जी से भी एडिट कर सकते हैं। ये नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डेट आपके कंप्यूटर पे जो डेट होगी वो ये ले लेगा यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ ये इस डेट को चेंज नहीं करते हैं। और सेक्शन के हेडिंग इसमें आ जाते हैं हम लोग पोर्शन में। सेक्शन में ये आप यहाँ पे अपना जो है सब हेडिंग जो आप लोगों की मेन है वो यहाँ पे आप अपना दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट दे देती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये इसकी मेन हेडिंग हो गई। या फिर सिंपली यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन ही रहने दें। ठीक है, ये इसका जो है वो इसकी मेन हेडिंग हो गई है। अब देखिए मेन हेडिंग का हमने कोई फॉन्ट साइज उसको नहीं दिया, ये इसने बाय डिफॉल्ट ही उसका जो है वो फॉन्ट साइज ले लिया है 16 बेसिकली हम लोग वर्ड पे देते हैं। तो ये उसने बाय डिफॉल्ट खुद ही उसमें सेटिंग्स हुई है। तो अगर आपने यहाँ सब सेक्शन देना है इसका तो यहाँ पे आप सिंपली स्लैश लिखेंगे और यहाँ पे डिफरेंट कमांड शो हो जाएंगी। आप यहाँ पे SUB सब लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए उसने रिकमेंड कर दिया सब सेक्शन। इस पर क्लिक करेंगे और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उस सब सेक्शन का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ही हेडिंग दे देती हूँ। ठीक है, तो ये इसकी सब हेडिंग बन जाएगी। तो ऑब्वियसली सब हेडिंग जो है वो 1.1 से स्टार्ट होगी। इसके अलावा मैं अगर कोई और नीचे सब हेडिंग देती हूँ तो वो 1.2 पे होगी। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ सब सेक्शन। और यहाँ पे अब सेकंड हेडिंग हम इसकी दे देते हैं व्हीकल्स पे, IoT, इंटरनेट of things regarding vehicles। ठीक है, तो ये मैंने इसकी सब हेडिंग दे दी दूसरी। तो ये ऑब्वियसली इसने यहाँ पे खुद ब खुद ही 1.2 देना है इसने। ठीक है, तो ये आप उन लोगों को समझाने के लिए किया है। अब अगर इंट्रोडक्शन में अगर आपने इसका पैराग्राफ लिखना है तो सिंपली आप यहाँ पे पैराग्राफ लिख दें। यहाँ सिंपली आप सेक्शन के नीचे जो है एंटर करके और यहाँ से आप लिखना शुरू कर दें। कोई इसमें आपने कमांड नहीं देनी है इसकी। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स is a vast technology nowadays। तो यहाँ पे आप सिंपली अपनी मर्जी से एडिटिंग कर लें आगे जो भी आप अपना यहाँ पे सेक्शन में लिखना चाहते हैं इसका पैराग्राफ में। तो सिंपली मैं इसको सेव करती हूँ, यहाँ से Ctrl+S से मैं इसको सेव कर रही हूँ, या आप रिकम्पाइल के बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इसकी ये पैराग्राफ में सारा वो लिखता गया है साथ साथ। ठीक है,
ये सब तो हो गया जी डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना किस तरह से है और क्रिएट कैसे करना है डॉक्यूमेंट्स को। इसके अलावा मैं आप लोगों को इसका इंटरफेस का थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये इंटरफेस में आप लोगों को क्या क्या जो है वो ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे सिंपल मेन्यू के बटन पे मैं क्लिक करती हूँ तो मैं इसके यहाँ पे आ जाती हूँ कि मैंने सोर्स, ये देखें बेसिकली ये जो सेक्शन है ये वाला ये सोर्स का सेक्शन है, ठीक है। और ये जो है ये पीडीएफ का सेक्शन है। यहाँ पे मैं अपना काम लिखूंगी जो भी मैंने यहाँ पे एडिटिंग करनी है और ये साथ साथ मेरी यहाँ पे पीडीएफ जनरेट होती जाती है, ठीक है। और ये जो बटन है ये जो है होम पेज पे जाने के लिए बटन है, ये जो ऊपर अपवर्ड एरो है यहाँ पे मैं इसको क्लिक करती हूँ तो मैं बैक जो है होम पेज पे चली जाती हूँ जहाँ मेरे पास एक लिस्ट आ रही होती है कि मैंने यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे लिस्ट आ रही होती है और यहाँ पे उस टाइटल्स का नेम आएगा टाइटल का, ठीक है। और यहाँ से वो बताएंगे मुझे कि मैंने किस टाइम जो है ये डॉक्यूमेंट्स लास्ट टाइम मॉडिफाई की है। यहाँ से मैं इसको कॉपी क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। इसी नेम से मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर सकती हूँ। ये देखें यहाँ पे इसकी कॉपी क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। यस कंफर्म, यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सिंपली अब मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूंगी अगेन। ठीक है जी, तो ये ओपन हो गई है हमारे पास। अब यहाँ से हम अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम कोई भी अपना नाम दे दें डॉक्यूमेंट का और ये जो है इसकी एक्सटेंशन है TEX की। यहाँ पे इस डॉट से पहले हम लोग जो भी नाम देंगे डॉक के नेम से तो यहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगी फाइल, ठीक है जी। तो ये देखेंगे documents.txt जो है ये क्रिएट हो गई सेकेंड फाइल, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिलीट कर दें क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, main.txt में जो है ये हमारा क्योंकि प्रोजेक्ट है ये पूरा, इसलिए इसका मेन जो है ये मेन इसकी फाइल है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं अलग से इसकी रेफरेंसेस की फाइल बनाऊंगी, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी पार्ट 2 में, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी इसकी रेफरेंसेस की फाइल अलग बनाऊंगी, ठीक है। और यहाँ से ये फोल्डर इसका हम क्रिएट कर सकते हैं कि इस जो मेन फोल्डर हो हमारा उसी में ही सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हों। यहाँ से हम इसमें पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं अपने इस आर्टिकल में, ठीक है। यहाँ से हम रिनेम कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी एक आउटलाइन बनती जाएगी कि जो इसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, इसकी एक सिंपली आउटलाइन क्रिएट होती जाएगी, ठीक है। हम डायरेक्ट जो है उसी अगर क्योंकि हमारी आगे जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो वो काफ़ी बड़ी डॉक्यूमेंट हो जाती है, तो सिंपली हम यहाँ से उसकी डायरेक्ट हमने अगर किसी हेडिंग पे जाना है तो सिंपली उस पर हम क्लिक करके डायरेक्ट उस हेडिंग पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यही उसका नेम आ रहा है। यहाँ हम इसके जो है टाइटल का नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं इस फाइल के नेम को, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर्वे, ठीक है। तो ये मैंने इस डॉक्यूमेंट के नेम को यहाँ से एडिट कर दिया, ठीक है। तो सिंपली मैंने इस पे एडिट के बटन पे क्लिक किया, रीनेम के बटन पे अपना नाम लिखा है जो भी मैंने डॉक्यूमेंट का देना था और बस मैंने फिर बाहर यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दिया, ये खुद ब खुद सेव हो गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ इस बटन से हम लोग शेयर कर सकते हैं अपने सुपरवाइजर्स के साथ इस डॉक्यूमेंट को या अपने फ्रेंड्स के साथ इस डॉक्यूमेंट का लिंक शेयर कर सकते हैं। सिंपली हमने जिसको भी ये डॉक्यूमेंट शेयर करनी है उसका यहाँ पे ईमेल लिखेंगे इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें वो मुझे ऑप्शन बता रहा है कि जिसको भी आप शेयर कर रहे हैं तो आप उसको कैसी एक्सेस देना चाहते हैं, सिर्फ एडिट की या सिर्फ रीड ओनली की देना चाहते हैं। तो अगर एडिट में होगा तो वो जाहिर है ऑब्वियसली उसको रीड भी कर सकता है और उसको एडिट भी कर सकेगा। और अगर सिर्फ आपने उसको रीड ओनली रखना है कि वो एडिट ना कर सके, कोई चेंजेस अप्लाई ना कर सके, तो यहाँ पे हम सिर्फ रीड ओनली का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी डॉक्यूमेंट का लिंक जो है वो उसके साथ शेयर हो जाएगा और वो उस लिंक के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट को रीड या एडिट कर सकता है, ठीक हो गया। यहाँ क्लोज कर देते हैं इसे।
और यहाँ रिकम्पाइल के साथ आप लोगों को यहाँ इसके जो भी अगर इस डॉक्यूमेंट में कोई एरर होंगे तो यहाँ आप लोगों को लॉग्स एंड आउटपुट फाइल्स में यहाँ पे वो एरर्स शो होंगे, ठीक है। तो इसके साथ जो है ये एरो का बटन है, यहाँ से आप अपनी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे और आप लोगों की पीडीएफ जो है ये वाली ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपने मजीद ओवरलीफ के बारे में पढ़ना है तो आप मेरी नेक्स्ट जो पार्ट